तुमने सब कुछ निभाया, फिर भी रिश्ता टूट गया। आज समझेंगे मकर राशि वालों के साथ ऐसा क्यों होता है। तुमने महसूस किया होगा कि तुम रिश्ते में सब कुछ सही करते रहे, फिर भी वही इंसान धीरे धीरे दूर होता चला गया। तुमने सवाल किया होगा अपने आप से, मेरी नीयत साफ थी, मेरी कोशिश सच्ची थी, फिर भी रिश्ता क्यों टूट गया। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे रिश्ते में खुश रहते हैं और तुम सब कुछ समझते हुए भी अंदर से उलझे रहते हो। अगर तुम मकर राशि के हो तो ये सवाल शायद तुम्हारे जीवन में एक बार नहीं कई बार आया होगा। तुमने सोचा होगा, मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मैं भविष्य की सोच रहा हूँ, फिर भी मुझे ही क्यों छोड़ दिया गया। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सिर्फ रिश्ता टूटने की कहानी नहीं है, ये एक कार्मिक संकेत भी हो सकता है। क्या हो अगर ये रिश्ता तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें खुद से मिलाने आया था। आज इस वीडियो में मैं कोई डर नहीं दिखाने वाला, कोई वादा नहीं करने वाला, लेकिन मैं तुम्हें वो समझ देने वाला हूँ जो शायद तुम्हें अब तक किसी ने नहीं दी। और अगर तुम अंत तक सुनोगे तो हो सकता है तुम अपने उस रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाओ। तुमने देखा होगा कि जब रिश्ता शुरू हुआ था सब कुछ ठीक लग रहा था। तुमने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन जो भी किया पूरी ईमानदारी से किया। तुमने सामने वाले को समय दिया, खुलापन दिया और कभी कभी खुद को भी पीछे रखा। तुम्हारा मन कहता था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुमने शायद ये भी महसूस किया होगा कि तुम ज्यादा पूछते नहीं थे, ज्यादा जताते नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ पकड़कर बैठे थे। फिर एक दिन सामने वाला बदलने लगा, मैसेज कम होने लगे, बातों में वो अपनापन नहीं रहा और तुम्हें साफ दिखने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने पूछा भी होगा क्या हुआ, और जवाब आया होगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यहीं से दुविधा शुरू होती है। तुम खुद से पूछते हो अगर कुछ नहीं था तो ये दूरी क्यों। और यही मकर राशि वाला इंसान सबसे ज्यादा फंस जाता है, क्योंकि तुम समस्या को भाग्य नहीं तर्क से समझना चाहते हो। लेकिन हर रिश्ता तर्क से नहीं चलता। यहीं से कहानी सिर्फ रिश्ते की नहीं रहती बल्कि एक गहरे कार्मिक सबक की बन जाती है। तुम्हें समझना होगा कि मकर राशि वालों का तरीका थोड़ा अलग होता है। तुम जल्दी जुड़ते नहीं हो, लेकिन जब जुड़ते हो तो पूरी तरह से जुड़ते हो। तुम प्यार को जिम्मेदारी, भरोसे और भविष्य से जोड़ते हो, लेकिन हर इंसान उस गहराई पर खड़ा नहीं होता। यही वजह है कि कई बार मकर राशि वालों को ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ दिया फिर भी कम क्यों पड़ गया। असल में ये कम पड़ना नहीं होता, ये भावनाओं का मेल ना होना होता है। जीवन के सूत्र और कर्मों के सूत्र ये बताते हैं कि कुछ रिश्ते हमारे साथ हमेशा रहने के लिए नहीं आते बल्कि हमें खुद को समझाने आते हैं। मकर राशि के जीवन में ऐसे रिश्ते अक्सर इसलिए आते हैं ताकि तुम सीख सको कि हर बार चुप रहना ताकत नहीं होती और हर बार निभाते रहना प्यार नहीं होता। आज इस वीडियो में हम इस बात को धीरे धीरे खोलेंगे। ये रिश्ते क्यों आते हैं, क्या सिखाकर जाते हैं और तुम्हें अंदर से कैसे बदलते हैं। बस तुम इतना याद रखो, अगर तुम्हारा रिश्ता टूटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे। हो सकता है ये एक संकेत हो कि अब तुम्हें खुद को पहले समझना है। तुमने देखा होगा कि तुम रिश्ते में आते ही खुद को पूरी तरह नहीं खोलते। तुम पहले समझते हो और फिर धीरे धीरे जुड़ते हो। तुम्हारा जीवन ये सिखाता है कि बिना सोचे समझे जुड़ना बेवकूफी है, लेकिन जब तुम जुड़ते हो तो सिर्फ दिल से नहीं पूरे जीवन से जुड़ते हो। तुम प्यार को टाइम पास नहीं मानते, तुम उसे जिम्मेदारी मानते हो। यहीं से समस्या शुरू होती है। तुमने अनुभव किया होगा कि सामने वाला अभी तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा था,
और तुम भविष्य के बारे में सोचने लगे। तुमने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, जबकि सामने वाला खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ कोई गलती नहीं थी, यहाँ सिर्फ समय और भावनाओं की परिपक्वता का अंतर था। तुमने महसूस किया होगा कि तुम ज्यादा शिकायत नहीं करते। तुम सोचते हो, अगर मैं मजबूत रहूंगा तो रिश्ता बच जाएगा। तुमने कई बार अपनी तकलीफ को मुस्कान के पीछे छुपाया होगा। तुमने कहा होगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम टूटते रहे। यहाँ एक आश्चर्यजनक सच है, हर बार चुप रहना परिपक्वता नहीं होता। कई बार चुप रहना सामने वाले को यह संकेत देता है कि तुम ठीक हो, जबकि तुम अंदर से ठीक नहीं होते। मकर राशि वाले अक्सर ये गलती करते हैं कि वो अपने दर्द को खुलकर नहीं बताते, वे अपने दर्द को संभाल कर रखते हैं, और यही कार्मिक चक्र बार बार होता है। तुमने देखा होगा कि तुम प्यार में खुद को साबित करने में लगे रहते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं और अच्छा बन जाऊं तो शायद वो रुक जाए। तुम अत्यधिक कोशिश करने लगते हो, तुम अत्यधिक धैर्य दिखाने लगते हो और अत्यधिक समझदारी दिखाने लग जाते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या प्यार साबित करने की चीज है? यही कार्मिक पाठ छुपा है। मकर राशि के जीवन में ऐसे रिश्ते इसलिए आते हैं ताकि तुम सीखो, प्यार मांगने से नहीं, बराबरी से चलता है। अगर हर बार तुम्हें खुद को साबित करना पड़ रहा है तो रिश्ता तुम्हें सिखाने आया है, निभाने नहीं। तुमने महसूस किया होगा कि रिश्ता टूटने के बाद तुम खुद को दोष देते हो। तुम सोचते हो, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई। लेकिन सच यह है, हर टूटना नाकामी नहीं होती। कई बार रिश्ता इसलिए टूटता है ताकि तुम अपने पुराने चक्र से बाहर निकल सको। मकर राशि का कार्मिक चक्र यह होता है कि वो मजबूत बनते बनते खुद को भूल जाते हैं, और ब्रह्मांड तब रिश्ते तोड़ता है जब खुद को नजरअंदाज ज्यादा किया जा रहा हो। यह सजा नहीं है, यह सुधार है। तुमने देखा होगा कि उसी तरह के लोग बार बार तुम्हारे जीवन में आते हैं। नाम बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन भाव वही रहते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि अंदर कुछ ऐसी मान्यता है जो अभी सही नहीं हुई है। जब मकर राशि खुद को प्राथमिकता देना सीखती है, तब ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा के रिश्ते भेजता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन स्थायी होता है। तुमने महसूस किया होगा कि रात के समय जब सब शांत होता है, तब वही रिश्ते की याद सबसे ज्यादा आती है। तुमने बिस्तर पर लेटे लेटे खुद से सवाल किए होंगे, क्या मैं सच में इतना गलत था? तुम्हारा जीवन उस एक रिश्ते के बाद और ज्यादा गंभीर हो गया। तुम लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करने लगे। तुम्हें शायद किसी ने बताया भी नहीं कि तुम जो महसूस कर रहे हो वह साधारण है। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, कहीं बहुत पुराना जुड़ाव था। ज्योतिष की भाषा में इसे कार्मिक संबंध कहा जाता है। ऐसे रिश्ते तुम्हें सुकून देने नहीं आते, तुम्हें बदलने आते हैं। तुमने उस रिश्ते में जो दर्द महसूस किया वो तुम्हें कमजोर करने नहीं, जगाने के लिए था। अब सवाल ये नहीं है कि वो इंसान क्यों चला गया, असली सवाल ये है, तुमने अपने बारे में क्या सीखा? अगर तुम आज खुद को थोड़ा और समझ पा रहे हो, अगर तुम आज अपने दर्द को नाम दे पा रहे हो, तो रिश्ता व्यर्थ नहीं था। आज खुद से इतना कहो, मैंने जो महसूस किया वो गलत नहीं था। मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा काफी हूँ। यही जागरूकता ही असली बदलाव की शुरुआत है। तुमने देखा होगा कि रिश्ता टूटने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है खुद को फिर से संभालना। तुम सबसे पहले यही सीखो कि हर रिश्ता वापस जोड़ने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए आते हैं। तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं रिश्ते में खुद को भूल रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यहीं से बदलाव शुरू होता है। तुम व्यक्तिगत एक कदम उठाओ। अब हर बार चुप रहने की जगह अपनी भावनाओं को नाम देना शुरू करो। लिखो, बोलो या खुद से बात करो। मकर राशि के लिए भावनाओं को आकार देना सबसे बड़ा उपाय है।
तुम कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। हर सुबह कुछ पल आंख बंद करके खुद को ऐसा महसूस करो जहां तुम शांत हो, खुद से संतुष्ट हो और किसी से खुद को साबित नहीं कर रहे। ज्योतिष की दृष्टि से मकर राशि के लिए जमीनी होना बहुत जरूरी है। तुम प्रकृति के पास समय बिताओ, सुबह का समय खुद के लिए रखो और अपने जीवन में एक नियम बनाओ जो तुम्हें भावनात्मक रूप से स्थिर रखे। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर कार्मिक रिश्ता दोबारा नहीं आता, लेकिन उसका सबक तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। जब तुम उस सबक को समझ लेते हो तो ब्रह्मांड उसी चक्र को दोहराना बंद कर देता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह जागृति है। तुम अगर यहाँ तक सुन पाए हो तो समझो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन शायद अभी भी सवालों से भरा हो, लेकिन अब तुम्हारे पास एक नई समझ है। तुम आज खुद से इतना वादा करो, मैं अपने रिश्तों में खुद को नहीं खोऊंगा, मैं प्यार निभाऊंगा लेकिन खुद को छोड़कर नहीं। अगर तुम्हें इस वीडियो में अपनी कहानी का कोई हिस्सा दिखा तो कमेंट में लिखो, मैं समझ रहा हूँ। तुम इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुँचाओ जो चुपचाप सब सह रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जीवन में कार्मिक रिश्ते बार बार क्यों आते हैं और कब ये चक्र टूटता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम सीख रहे हो और यही सबसे बड़ी शुरुआत।